क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो कौन कौन से क्राइटेरिया मतलब कौन कौन सी चीज़ों से हम लगा सकते हैं कि ये चीज़ अलाइव है या नहीं है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ मूवमेंट। अगर कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो अलाइव है। ठीक है, अब यहाँ पे मूवमेंट का मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से मूवमेंट करे, कोई इंसान उसको मूवमेंट करवाए या किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से वो मूवमेंट करे, ये मूवमेंट नहीं। फिर आप बोलोगे कि मैंने कार यहाँ पे चलाई, वो कार खिलौने की आती है, वो अपने आप से मूवमेंट करिए, नहीं, लेकिन उसको क्या चाहिए, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो जो लिविंग थिंग्स है सारी, वो क्या कर रही है, एक्सटर्नल हेल्प के बिना ही मूवमेंट कर रही है। सम मूवमेंट्स आर ईजिली विजिबल लाइक द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती है जो विजिबल होती है, जैसे कि बॉडी पार्ट्स, हम हाथ पैर हिलाते हैं, ये सब क्या है, आइज़ का ब्लिंक होना, ये सारी चीज़ें क्या है, वो इजीली विजिबल है। बट कुछ मूवमेंट ऐसी है लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट दैट इज़ नॉट विजिबल। सो द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन सेल एंड टिश्यू इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, तो इन सब सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होती है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ऑल दिस प्रोसेसेस आर इम्पॉर्टेंट। तो कौन कौन से क्राइटेरिया हो गए, सबसे पहले कि कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रही है या नहीं है। ठीक है, उसकी मूवमेंट से, जैसे कि वो ब्रीथ कर रहा है तभी आपको पता चलेगा कि हाँ वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर उसकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो सेल्स के अंदर होती है, टिश्यू के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, कि लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। लाइफ प्रोसेस क्या है, कि ये बेसिक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप क्लास के अंदर जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप वहाँ पे कोई मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं, आप जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, आप वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जब हम सोते हैं तब भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, प्रोसेस चलती रहती है, जैसे कि डाइजेशन होना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, रेस्पिरेशन होना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। सो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस। ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो क्या है, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द बेसिक ऑफ लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन है, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, एंड द फोर्थ वन इज़ द एक्सक्रेशन। ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 4 लाइफ प्रोसेसेस है जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन यानी क्या, कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस टू टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जब भी फूड लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस, और उसका यूटिलाइजेशन करना। हम जब भी हमें भूख लगती है हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाते हैं क्यों, क्योंकि खाना खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये सब क्या है, ये न्यूट्रिशन है। सो ये दिस ऑल द प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रिशन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस टेकिंग अप द फूड हम खाते हैं, उसके बाद उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन करना मतलब उसका यूज़ करना। सेकेंड प्रोसेस इज रेस्पिरेशन प्रोसेस। व्हाट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन क्या है, सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्नड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब जैसे ही हमने खाना खा लिया, ठीक है, खाना खाने के बाद ये हमारा जो फूड है, फूड के अंदर आपको पता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। अब आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर जो सेल है, ठीक है, वो एनर्जी जनरेट करते हैं। कैसे एनर्जी जनरेट करेंगे ये आपके बॉडी में से, कि जैसे ही फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है। तो
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब भी फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. Next is transportation. So transportation is the process by which food, oxygen, water and waste products are carried out from one part of the body to the अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे आपका बॉडी में जो फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सबको बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में क्या किया जाता है, लिया जाता है, दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या है, सो एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. अब जब भी हम फूड लेते हैं, पानी पीते हैं, तो ये सारी प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि क्या है, वेस्ट भी जनरेट होता है. तो ये जो वेस्ट है उसको रिमूव भी करना पड़ता है. ठीक है, अगर वेस्ट रिमूव नहीं किया तो आपकी बॉडी में उसकी क्या होगी, एडवर्स इफेक्ट होगी. तो एक्सक्रीशन क्या है, तो एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस, एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड. तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने की प्रोसेस जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे. सो क्लियर व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग लाइफ प्रोसेस क्या है. लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ. लाइफ प्रोसेसेस क्या है, बेसिक प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो क्या है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कौन कौन सी मेन लाइफ प्रोसेसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. क्लियर, सो लर्न दिस डेफिनेशन एंड राइट इट 2 times. ओके. नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body to build the body, for growth, to repair the damaged parts of the body and for energy. न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक पूरी प्रोसेस है. जैसे ही हम फूड लेते हैं, फूड लेने के बाद उस फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि फूड जो लेते हैं हम, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर करते हैं. तो सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग के अंदर हमारी जो बॉडी ग्रोथ होता है, बॉडी हमारी बनती है, मसल्स बनते हैं, ये है, तो ये किसकी वजह से बनते हैं, फूड लेने की वजह से. फॉर ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ होता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड. टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो हमारी बॉडी के कोई भी डैमेज पार्ट हो, अगर हम बीमार हो गए हैं, कुछ भी है, तो डॉक्टर हमें क्या एडवाइस देते हैं, हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, ये न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें. तो ये किसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बॉडी के जो डैमेज पार्ट है उसको रिकवर करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए. फिर लास्ट वन इज़ द फॉर एनर्जी. हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या चाहिए, पूरे दिन हम जो काम करते हैं उस काम के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें किसके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए. सो अगेन द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी to build the body for growth, to repair the damaged parts of the body and for energy. ओके. हमारी जो अर्थ है, आपको पता है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है. सो लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. आप पूरी अर्थ के ऊपर जो भी देखोगे ना, विदाउट कार्बन कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं. एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. सारे जो फूड्स हैं तो वो भी किससे बने हुए हैं, मोस्टली फूड्स वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही डिपेंडेड करते हैं. सो द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, बाहर से मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा मटेरियल. तो ये रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है, जैसे कि फूड है, हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए और एयर चाहिए. ये तीनों हमारे क्या है, रॉ मटेरियल, जो हम क्या करते हैं, बाहर से हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं. उसके अलावा और कोई चीज़ हम लेते हैं नहीं. वी आर नॉट टेकिंग ऑल सच थिंग्स. ठीक है. सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
क्या होते हैं, 2 टाइप्स के न्यूट्रिशंस के टाइप्स होते हैं। ये आपने 9th में मैंने आपको समझाया था कि 2 टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद कीजिए कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स टू प्रिपेयर, तो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल एनिमल्स, जैसे कि हम अपना फूड खुद से बनाते हैं, हम सनलाइट में जाके खड़े रहे, तो क्या सनलाइट हमें हमारा फूड बनाने के लिए हेल्प करेगी, नो इट विल नॉट। सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड है या फिर इनडायरेक्टली। सो ऑल एनिमल्स, fungi and some bacteria, these are the example of the heterotrophic nutrition, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट सेशन में हम आगे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर से ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछना, ठीक है। थैंक यू।